कठिन बंधन होगा, नहीं तोड़ पाओगी। कहा चौलड़ पचरर सतर रसरी, बांध लिया तुम बहुबी तान। ये तो घर परिवार की बात हुई। और फिर कहा सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुबी जाल। ऊपर से घर मकान कोठी हवेली जमीन बगीचा, हिंदी अंग्रेजी ज्योग्राफी हिस्ट्री, इंजीनियर डॉक्टर सूट बूट टाई कोट बंदूक बम राइफल, ये सब माया का पछाड़ा है। सीधा संतों ने लिख दिया गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जाना भाई, कुछ नहीं छोड़ा। कहा यहाँ से लेकर ऊपर तक जितना देख रहे हो अपनी चतुर्दिक चारों तरफ, ये सब माया का बंधन है, माया का फेर है, माया का पछाड़ा है, माया की छाया है। और माया कभी आपको निकलने नहीं देना चाहती। उसका यही उद्देश्य ही है कि आपको यहाँ रोका जाए, फंसाया जाए और आपका जीवन इसी भूल भुलैया में समाप्त हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, मर जाओ, आप अपनी आत्मा के बारे में सोच ही न पाओ। रात गंवाई सोई के दिना गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। इस संसार को महापुरुषों ने कौड़ी बताया, जिससे आप कहते भाई कौड़ी पाई, कुछ मतलब नहीं है। क्यों कौड़ी बताया? कहा एक दिन जिस चीज को आपको छोड़ देना, एक दिन जो चीज आपके हाथ से बिल्कुल निकल जाएगी, उसको आप क्या कहोगे? अपना कहोगे? आप कौड़ी आपके लिए बेकार हो गई। जिस दिन मौत की शहजादी आती है, चुपके से गले में बांह को डाल दिया, खुदा के फरिश्ते मौत के सिपाही प्राण जीवात्मा को घसीट कर लेकर निकल गए। सुई का नोक जर्रा भी कोई लेकर जाता। इसीलिए गुरु महाराज सुनाते थे कि जग सराय दिन चार बसेरा, यामे काहू न काहू केरा। का सोच लो समझ लो, ये जगत सराय है, धर्मशाला है। धर्मशाला सराय का मतलब जैसे राजे महाराजाओं का जब जमाना था, आज के 100-200 साल पहले इस तरह से कार मोटर हवाई जहाज सड़कें नहीं बनी थी, तो राजा महाराजा जगह जगह जंगल में सड़क के किनारे धर्मशाला सराय बनाते थे। पैदल लोग यात्रा करते थे। राजा महाराजा तो हाथी घोड़ा रथ से चलते थे। आम आदमी बेचारा कोई खच्चर से जा रहा, कोई गधे पर जा रहा, कोई टट्टू पर जा रहा, नहीं तो ज़्यादातर लोग पैदल ही चलते थे। थोड़ा रात हो गई, धर्मशाला सराय, एक दिन 2 दिन रहे, फिर अपना बेड बिस्तर नापो, आगे बढ़ो। फिर दूसरे मुसाफिर आते थे। ये धर्मशाला सराय का पूरा खर्चा राजकोष से दिया है, राजा महाराजा देते थे। सेठ साहूकार भी बनवाते थे धर्मादा खाता में। अब तो खैर ये परंपरा बा, उसकी जगह रेस्टोरेंट होटल बनने लगे। सड़कों के किनारे भाई आपको रात में रुकना, बढ़िया बढ़िया होटल रेस्टोरेंट, लेकिन अब इसका खर्चा आपको देना पड़ता, क्योंकि अब आप सबके पास पैसा, तब के राजाओं के पास, जनता के पास उतना पैसा तो था नहीं। गेहूं चावल आटा पिसान के अलावा क्या था? राजे महाराजे, वो जमींदार सामंत लैंडलॉर्ड्स, वो लोग इस चीज़ को धर्मादा खाता में करते, व्यवस्था चलती तो वो भी चलती थी, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। वो थोड़ा उसको लोग कहते नहीं, वो राजे महाराजे आराम से रहते थे, गरीबों का तमाम देखो उस पर प्रतिक्रिया भी हो रही है कि वो सिस्टम ठीक नहीं था, इसलिए राजाओं का राज खत्म कर दिया गया, जिसको राजतंत्र कहते, अब तो डेमोक्रेसी प्रजातंत्र है। अब ये तो अभी शुरू हुआ है। आज़ादी के पहले तो राजाओं का इरादा भी कितना दिन हुआ, 77 साल। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र जो नया सिस्टम देख रहे हो, इसकी कुल उम्र अभी 77 वर्ष भारत में। सबसे पहले अमेरिका में लागू हुआ, लेकिन भारत का प्रजातंत्र, इसकी उम्र अभी तो बिल्कुल बच्चा है, 77 साल। बाकी तो आज़ादी के पहले 650 राजा, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, 650 छोटे बड़े राजा भारत में राज करते थे। कितने तो ऐसे राजा थे जैसे सौराष्ट्र गुजरात में 100 राजा, सौराष्ट्र माने 100 राजा, 10-20 गांव मिला दिया एक राजा होगा। यानी आज एक जिले में भी कई राजा हो जाएंगे उस तरह के। तब हाथी घोड़ा का जमाना था, छोटे छोटे राजा महाराजा।
और इस सब राजाओं को मिला करके देखो भारत गणतंत्र डेमोक्रेसी, इसमें नाम आता कितने राजा नहीं मिलना चाहते थे, तो पर मलट्टी कार्रवाई की गई, जैसे निजाम हैदराबाद पर, जूनागढ़ पर, और सबको तोड़ मड़ोड़ करके और भारत गणतंत्र में फिर मिलाकर एक भारत गणतंत्र की स्थापना उसमें स्कूट करके कि पाकिस्तान बांग्लादेश भी बन गया, शेष हिस्सा भारत कहा गया। लेकिन अब देखो, अब 542-43 एमपी हो गए, तब 650 राजा, और आज वर्तमान समय में दिल्ली में 543 आप एमपी बनाते भी अपने को राजा है। उनका जीवन आप देखोगे तो राजा महाराजा तो है, कोई गरीब नहीं। अंतर ये जरूर है भाई, सबको मौका है, इसमें थोड़ा मौका है कि कोई भी एमपी एमएलए बन के लखनऊ, कोई भी एमपी एमएलए बन के दिल्ली चले जाओ, बम्बई में जाके आप आराम से बंगला में बैठो, मिनिस्टर बन जाओ। अब इसमें लेकिन डर क्या है इसका? अब एक देखो नई समीक्षा हो रही, इसमें खतरा क्या है कि मान लो समाज में अगर ज़्यादा बुरे लोग हो गए, जैसे हम 100 लोग हैं, 100 में 90 आदमी शराब पीने वाले हैं और 10 आदमी शराब नहीं पीते हैं, इन 100 लोग बैठ करके अपना राजा बनाना है वोट के द्वारा। कहा जब भाई अपना वोट दो, इसमें 2 आदमी कैंडिडेट हैं, एक आदमी शराबी कैंडिडेट हो गया और एक आदमी शराब ना पीने वाला वोट लड़े, भाई हमको राजा बनाओ, का हमको राजा बना दो। उसने लोगों को शराब पिलाना शुरू किया और शराब पीने वाले 90 लोग हैं, तो कौन राजा बनेगा? कौन बनेगा बताओ? जो शराब नहीं पिलाएगा कभी गांव का प्रधान, मुखिया, सरपंच बन पाएगा? इसलिए इसमें खतरा दिखाई दे रहा कि कभी कभी ये सत्ता गलत लोगों के हाथ में जा सकती है। अगर हमारे समाज में बुरे लोग ज़्यादा हो गए तो ये बुरे लोग को ही वोट देने लगेंगे, तब एक गलत आदमी दिल्ली में और बम्बई में हमारा राजा बन जाएगा, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला, कत्ल करने वाला। इसलिए दुनिया के कुछ समाज शास्त्री, राजनीति शास्त्री कह रहे हैं, कुछ लोगों ने डेमोक्रेसी को तो बहुत अच्छा कहा, डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, दी बेस्ट, ये दी बेस्ट सिस्टम माना गया। लेकिन वहीं दुनिया के कुछ समाज शास्त्री, राजनीतिक शास्त्र लोगों ने कहा डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ फूल्स पर्सन्स, कहा कभी कभी प्रजातंत्र मूर्खों की सरकार बन जाता। सही है, समाज में अनपढ़ गवार, कम बुद्धि वाले ज़्यादा होते। किसी गांव में देखो, घर में देखो, 2 आदमी ठीक ठाक है, 2 आदमी कम बुद्धि वाले नजर आएंगे। गांव में समीक्षा करोगे तो 10-20 आदमी गांव में थोड़ा बढ़िया टनाटन है और 70-80% आदमी गड़बड़े सरबर नजर आते हैं, न कोई काम न कोई धाम, समय बर्बाद। ऐसे किसी राष्ट्र और देश में जब, क्योंकि आदमी बनाना बहुत कठिन होता, ऐसा नहीं कि आदमी नहीं बनते। भगवान राम ने आदमी बना दिया, राम राज में जिस मन का राम राज आया, कोई भी आदमी गड़बड़ नहीं। कहा राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सोका। ऐसा उन्होंने सोशल सिस्टम बनाया कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। कहा कोई किसी से टेंशन नहीं, संघर्ष नहीं, कोई झगड़े नहीं। ऐसा समाज, ऐसा इंसानों का समूह बनाना बहुत कठिन होता है, लेकिन आज ये संभव होता नजर नहीं। आज तो हमारे समाज में गंदे विचार वाले, बुरे विचार वाले देखो ज़्यादा, उनके मेजॉरिटी बहुमत है। और ऐसे समय में अगर समाज को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर अगर हम आगे भी बढ़ते हैं तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिसको हम आप भूल रहे हैं, नहीं स्वीकार कर रहा कोई मानव समाज, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बंगाल, चाहे बिहार, चाहे उत्तर प्रदेश। हमारे गुरु महाराज का मानना था, जय गुरुदेव मिशन का मानना, हमारे वर्तमान संस्था प्रमुख पूज्य हुजूर महाराज जी का मानना कि भाई हमारे अंदर अच्छे विचार कब आएंगे
जब हमारा आहार यानी खान पान शुद्ध होगा। शुद्ध आहार तो शुद्ध विचार। अगर हमारा आहार गंदा होगा तो विचार भी गंदे होंगे। अगर हमारा आहार यानी भोजन डाइट्स, अगर आपका खान पान सात्विक होगा तो आपकी बुद्धि सतोगुणी होगी। अगर आपका भोजन रजोगुणी होगा तो बुद्धि रजोगुणी अहंकार वाली। अगर आपका भोजन तमोगुणी है, शराब कबाब मांस मदिरा, तो आपके अंदर हर तरह का दुर्गुण आने की संभावना। पाप पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो तो बाद में देखा जाएगा। एक मांस खाने वाले को मुक्ति मिलेगी कि नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा, ये भी विषय भी दूर का है, कोई इसको मानता नहीं। लेकिन हमारी सामाजिक संरचना में हम अच्छे नागरिकों को, अच्छे मनुष्यों का समूह, गांव में, परिवार में, समाज में इतने अच्छे मनुष्यों का समूह बना दिया जाए, अपने कल्याण की बंबई की व्यवस्था को इतना सुंदर बना दिया जाए कि हमारी बहन बेटियां सोने चांदी के गहने पहनकर अकेले जंगल से रात में चली जा रही, किसी की हिम्मत न पड़े जो उनके शरीर पर हाथ लगा दे। इतना उत्तम महान विचार सबका बन जाए। अगर कोई रात में रास्ते में मिलता भी है तो हाथ जोड़कर कहे, देवी कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ जाना चाहती हो, चलो हम आपकी मदद करके आपको हम घर तक पहुँचाएंगे। ऐसा मानव विचार, मानव संस्कार, ऐसे लोगों के चिंतन और व्यवहार अगर बन जाए, इसी का नाम रामराज है। भगवान राम ने बना दिया। लेकिन भगवान राम को बनाने में 14 बरस जंगल में ठोकर खानी पड़ी। अगर वो तुरंत अयोध्या में राजा बन जाते तो भगवान राम भी नहीं बना पाते। राजा बनने के पहले 14 बरस जंगल में तपस्या किया। फिर देखो उन्होंने बुरे लोगों का संहार किया, ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में सबसे पहले अधर्म और पाप, बुराई के प्रतीक महाबली राजा रावण का उन्होंने वध किया, बल्कि उनके सारे भौतिक साम्राज्य को ही मिटिया मीट कर दिया, भस्मीभूत करा दिया। सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। सोने की लंका थी, बहुत मेहनत से बनाई गई थी, कोठी हवेली सड़क सब कुछ बनाना। लेकिन भगवान राम ने कहा ना ना ना, सोने के महल हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कोठियां हैं, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इन कोठियों में पाप हो रहा है। ये कोठियां घर मकान अशुद्ध हो चुके हैं, इसलिए एक बार इनका ऑपरेशन हो जाए, खत्म कर दो इसको। झोपड़ी ही अच्छी है जहां माँ बहन बेटी की पहचान हो, आदमी की आंखों में लाज शर्म हया हो, आदमी की आंखों में पवित्र किरणें हो। भले आदमी झोपड़ी में रह रहा है, लेकिन सबकी आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान हो, वही ठीक है। खत्म करो, फिर लंका बना लीजिए, एक बार नष्ट कर दो, कोई मोह नहीं। कहा भी होगा लोगों ने, प्रभु बड़ी मेहनत से बनाई गई, कितने रुपए इसमें खर्च हुए, कितनी पीढ़ियों ने मिलकर बसाया है। अरे का कुछ नहीं, फिर बना दिया जाएगा, नष्ट कर दो इसको। ये धरती अशुद्ध है, घर मकान अशुद्ध होगी, इसमें रहने वाले लोग भी अशुद्ध है। आज आप बंबई में रहते हो, बहुत सुंदर लगता है। जो भी एक बार बंबई आएगा मोहित हो जाएगा। ये भारत का सबसे सुपर सिटी माना जाता। किसी जमाने में भारत का सबसे सुंदर बड़ा शहर कलकत्ता था। जब भारत में ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेज आए, उस समय कलकत्ता भारत में, तब बंबई डेवलप कर रहा था। लेकिन बड़ी जल्दी देखो इतना डेवलप किया बंबई, क्योंकि समुद्र के किनारे था। और चूंकि लंदन अमेरिका के व्यापारी इधर से आते थे यूरोप के, कलकत्ता भारत के पश्चिमी तट, पूर्वी तट पर था और समुद्र से थोड़ा दूर है, इसलिए उन्होंने व्यापार के लिए बंबई को चुन लिया। यूरोप के व्यापारियों ने इतनी तेजी से बंबई का डेवलप हुआ कि आज बंबई भारत का सबसे सुपर सिटी बना है। आज कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है। यहाँ की कोठी हवेली देखकर सबके जबान से पानी आता कि हम भी यहीं बस जाएं। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे, सुंदरता भी है, सोने की बंबई है, सोने की, जैसे लंका सोने के, ऐसे आज भारत में बंबई को सोने का कहा जाए
अतिशयोक्ति नहीं होगी। सोना ही सोना है सब कुछ चारों तरफ, मिट्टी भी सोना है यहाँ। लेकिन संसार का कोई ऐसा पाप कर्म नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा बुरा काम नहीं जो इन बंबई की कोठियों में न होता हो। सड़क पर नहीं, इन बड़ी बड़ी करोड़ों अरबों की कोठियों में संसार का कोई ऐसा पाप कर्म नहीं है जो बंबई में ना, गांव में नहीं हो रहा। लेकिन इतनी सुंदर बंबई में पढ़े लिखे लोग सब इंटेलेक्चुअल हैं। यहाँ सब लोग कोई मूर्ख पागल नहीं है, देश विदेश के लोग आते। लेकिन अब कहने में शर्म आती है, जितने बुरे पाप कर्म बंबई में होते हैं। तो आप सोचो भगवान क्या सोच रहे होंगे। ऐसी बंबई से क्या लाभ जहाँ आदमी ही गड़बड़ हो जाए। घर मकान तो सुंदर बना, कोठी हवेली बनी, बढ़िया सड़कें, बढ़िया बंदरगाह, बढ़िया हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, सब कुछ है। लेकिन आदमी तो अच्छा बनाना है, और बंबई अच्छा आदमी नहीं बना पा रही है। आज बंबई की गली गली में आप घूमो, अब आप ध्यान नहीं देते हो। अगर आप घूम करके समीक्षा करो तो बंबई की गली गली में आपको पढ़ी लिखी बेटियां सूट बूट में और शराब पीती नजर आएंगी। गली गली में शराब पीने वाली, अनपढ़ गवार नहीं, पढ़ी लिखी अप टू डेट, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बैंक में हैं, फौज में हैं, सब कुछ, बड़ी बड़ी कोठी हवेली में रहती, लेकिन दारू और शराब बेटियां। अभी गांव में ऐसी हालात नहीं है, लेकिन बंबई की सड़कों पर गली गली में बेटियां शराब पी रही। कभी आपने इस पर विचार किया है? अगर भारत पर बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया, कभी भगवान राम का राम राज्य भारत में आ पाएगा? अगर बेटियां शराब पीने लगेगी, कभी सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी करप्शन, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार दूर होगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भारत विश्व गुरु बन पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, बूढ़े माँ बाप की इज्जत, आबरू, पगड़ी बचने वाली है? बचेगी इज्जत? लंदन अमेरिका का बात अलग है। लंदन अमेरिका यूरोप में तो बेटियां हजारों बरस से शराब पीती, इसलिए उसको भोग भूमि कहा गया। लेकिन भारत की धरती धर्म भूमि है, कर्म भूमि है। भारत की धरती पर अगर बेटियां शराब पिएंगी, ईश्वर नाराज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भगवान भी जन्म लेते हैं। भगवान ने जितनी बार जन्म लिया, भारत में जन्म लिया। भगवान कभी लंदन अमेरिका में ना तो जन्म लिए, और आगे भी कभी भगवान का जन्म लंदन अमेरिका में नहीं होगा। भगवान कभी चीन में जन्म नहीं लेंगे, आगे भी भगवान कभी कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, इराक में नहीं पैदा होंगे। भगवान कभी भी रूस, जापान में नहीं पैदा होंगे। भगवान का जब भी अवतार होगा, अब तक का इतिहास बताता, जितनी बार भगवान पैदा हुए हैं, भारत में पैदा हुए, और कह कर गए हैं कि हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। मैं कब धरती पर आता, मुझे आने की क्या जरूरत? लेकिन मैं भी कभी कभी अपनी दुनिया में आता, मेरी बनाई दुनिया। मैंने आदमी को अधिकार दिया है, लेकिन जब ये मुझको चैलेंज करता, जब आदमी मुझसे ही लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाता, मैंने इसको बनाया, इनके लिए मैंने सूरज, चंदा, तारे बनाए, इनके लिए मैंने धरती, आसमान, पेड़ पौधे, समुद्र, पहाड़ सब मैंने बनाया। लेकिन ये कभी कभी मेरे मुकाबले में खड़े हो जाते, मुझे गालियां देने लगते। ये कहते भगवान कुछ नहीं है। ये रावण बन जाते हैं। रावण का मतलब अहंकारी हो जाते हैं, और फिर ये मेरे बनाए नीति नियम को, धर्म के कानून को ताक पर रख देते हैं, खत्म कर देते हैं। कहा जब जब कोई धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाय अभिमानी, करें अनीति जाय ना बरनी, सीधे विप्र धेन सुधरनी।
बाढ़ है खल बहुत चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मानई मात पिता नहीं देवा, साधुनते करवावें सेवा, करें मोह बढ़ द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जिनके यह चरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी, तब तब धर प्रभ विविध शरीरा, हरें कृपा निसज्जन पीरा, असुर मारि थापै सुरें राखें निसृषित, जग विस्तार विसज्जस राम जन्म का हेतु। यही बात देखो गीता में भगवान के ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमा धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पारित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे 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 जुगे। कहा हर युग में जब भी यहाँ जरूरत पड़ेगी मैं जन्म लूंगा, और जब भी मैं जन्म लूंगा कर्म भूमि भारत में। इसको प्राचीन काल में जम्बूद्वीप, सिंघलद्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, भारत नाम तो बहुत बाद में पड़ा। महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत हस्तिनापुर में राज करते थे। राजा भरत के नाम पर भारत नाम पड़ गया। दिल्ली के पास हस्तिनापुर अब तो खंडार बन गया। उसके पहले त्रेता द्वापर में इसका नाम जम्बूद्वीप, सिंघलद्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त। और इसमें आर्यावर्त क्षेत्र क्या है? हिमालय से लेकर सतपुड़ा पर्वत के बीच में। सतपुड़ा पर्वत ही महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बीच से जाता आर्यावर्त क्षेत्र है। इधर द्रविड़ क्षेत्र बोला जाता सतपुड़ा के दक्षिण, जिसमें महाराष्ट्र का हिस्सा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कुछ उड़ीसा का हिस्सा। अब ये सब प्रदेश तो आज बनाए गए हैं आजाद भारत में। प्राचीन काल में सतपुड़ा के दक्षिण द्रविड़ देश और उत्तर के हिस्से को आर्यावर्त देश कहा जाता है। ऐसी धरती पर मेरा जन्म होता और आगे भी मैं आऊँगा, यहीं आऊँगा। सारे इसलिए इस धरती को आप बनाए रहो, कम से कम यहाँ तो कुछ धर्म को जिंदा रखो आप, जिससे भगवान आकर के भी यहाँ खुश हो जाए हम भारतवासियों से। लंदन, अमेरिका, सारी दुनिया में धर्म नष्ट हो जाए। वहाँ लड़कियाँ शराब पिए, वहाँ लड़के क्या करते हैं, वहाँ की औरतें क्या करती हैं। वो लोग चाहे मांस खाएं चाहे शराब पिए, लेकिन भारत की धर्म धरती पर आपको धर्म को जिंदा रखना। क्योंकि जब भगवान का जन्म होगा तो आप यहाँ गड़बड़ करोगे तो बहुत बड़ी सजा। कि मेरी धरती को क्यों बिगाड़ दिया? लंदन बिगाड़ते, अमेरिका बिगाड़ते, चीन को बिगाड़ देते, जापान बिगाड़ देते, बिगड़ गया। चीन तो इतना बिगड़ा, आप जान। चीन में देखो इतना खान पान गंदा। ये जो लाल चींटी देखते हो, लाल रंग का चींटा, लाल रंग, काला नहीं लाल रंग का, इसका चीन में लोग अचार बना के खा जाते हैं। तो बगल में है चीन, भारत के बगल में, उस हिमालय के उस पार। लाल चींटे का अचार, जैसे आंवला का अचार, आम का अचार आप बनाकर जार में रखते हो, महीने खाते हो, खराब नहीं होता। चीन के लोग लाल चींटे का अचार बना के खा जाते हैं। वो लोग जंगल में कुत्ता मार के जंगल में भून कर खा जाते, नमक डालकर। सर्प मार कर खा जाते, जहरीला भाग काट करके फेंक दिया, उसकी गर्दन बूढ़ी, जंगल में भून कर नमक में डाल के खा जाते, सर्प भी खा जाते। लेकिन ये भारत की धर्म धरती है। यहाँ सत्य, हिंसा, परमो धर्म का संदेश रामायण गीता दे रही। आपके महाराष्ट्र में भी जितने संत महात्मा ये रामायण गीता के अलग नहीं गए। संत नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज और भी तमाम, इन सब लोगों ने वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, हमको आपको शाकाहारी धर्म का संदेश दिया। दुनिया भले मांसाहारी धर्म को स्वीकार कर ले, लेकिन भारत की धरती पर जिनका जन्म हुआ है उनको शाकाहारी धर्म पर चलना चाहिए। भगवान राम शाकाहारी थे, भगवान कृष्ण शाकाहारी थे। वो लोग भगवान भी थे और हमारे आपके पूर्वज भी कहे जाएंगे। हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं की संतान हैं। इतने बड़े संसार में इतना बड़ा ज्ञान देकर गए,
लेकिन उन लोगों ने कभी जीवन में मांस नहीं खाया। भगवान राम कोई मांस खाते थे, मछली खाते थे भगवान के। माखन चोर नाम उनका पड़ता। आपके बंबई में देखो दही हांडी का त्योहार जन्माष्टमी में मनाते हो और कहते भाई माखन चोर आया, गाना गाते हो माखन चोर आया हड़िया। इसी तरह गोपिकाएं गोकुला में जब भगवान के नंद बाबा के यहाँ रहते थे, यशोदा के यहाँ, गोपिकाएं अपना दही मट्ठा मक्खन ऐसे ऊपर हड़िया में टांग कर, शिखर जिसको कहते पहले रस्सी बना, ऐसे लोग, अब तो बड़े बड़े फ्लैट, तब कच्चे मकान थे, ऐसे लगा के रस्सी पर टांग दिया जाता था। भगवान कृष्ण ने अपने दोस्त उद्धव वगैरह को, उद्धव उनके दोस्त सबसे बुजुर्ग, सबसे उम्र दराज उद्धव थे। 10-5 लोगों की गोल लेकर के अपना पहुंचते थे। जैसे गोपिकाएं गई खेत में काम करने, कहीं चली गई बाहर, तब तक अपनी गोल लेकर के भगवान के घुस जाते थे। बचपन जवान हुए तब तो चक्र सुदर्शन उठा लिया, पापियों के नाश में लग गए। लेकिन बचपन उनको बिताना था, वो तो बचपन में ही नाश कर सकते थे। भगवान को यहाँ आने वहीं से नाश कर देते। अरे यहाँ उनको जन्म लेने की क्या जरूरत थी गाय चराने की, वहीं से नष्ट कर देते। उनका धरती मैंने बनाया, जब चाहे बिगाड़ दें। एक भूकंप आ जाए, समुद्री तूफान आ जाए, बंबई खत्म हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा ना मैं ऐसे नहीं करूँगा, पहले आके समझाऊंगा, नहीं तो मुझे दोष लग जाएगा। मैं बनाता हूँ, मुझे दया आती है मारने में। जब ये नहीं मानेंगे तब जो कुछ होगा देखा जाएगा। इसलिए लीला करते आकर के अपना कुछ यहाँ कर्म करते हैं, दिखाते। देखो ऐसे ही नीचे खड़े हो गए तो ऊपर खड़े, फिर ऊपर खड़े हो गए। जैसे हड़िया में आप देखते हो नीचे ऊपर खड़े होकर शिकार, अगर ऊपर लोग छोटे छोटे उम्र के बच्चे थे, कभी कभी गिर जाते थे, चोट भी लग जाती थी। कभी कभी उतारा तो हंडिया फूट भी जाती थी, तो उसी दही को खाने लगते थे जल्दी जल्दी। और मान लो चढ़े तब तक गोपिकाएं आ गई घर में, खटखटाया दरवाजा, कौन घुसा घर में, अरे कान्हा आ गया, चोर आ गए, चोर आ गए। तो जल्दी जल्दी गिर करके चोट लगती थी, भागते थे लेकर के। उसी का त्योहार आप जन्माष्टमी में मनाते, माखन चोर आया, माखन चोर। इन्हीं भगवान के दही और माखन के लिए चोरी भी की, लेकिन कभी मांस नहीं खाया, मछली नहीं खाया। हम लोग उनके वंशज हैं, इसलिए दुनिया के धर्म भले मांसाहारी हो जाएं, भारत का सनातन धर्म शाकाहारी है, सत्य अहिंसा परमो धर्म। सभी धर्म इसी सनातन धर्म से किरण के रूप में निकले, जिसमें कृष्ण अवतार हुआ। दुनिया में एक धर्म था, वैदिक धर्म। वैदिक धर्म वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता। वेदों की संख्या 4 बताई गई, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 5000 वर्ष पहले जब कृष्ण अवतार हुआ है, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरनि धरनि अगभारा। संसार के पाप ताप को मिटाने के लिए सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज ने जब अवतार लिया, जन्म लिया, उसमें सारे संसार में केवल एक धर्म था। आप आश्चर्य कर सकते हो, क्योंकि आप वर्तमान देख रहे हो, पीछे का कोई इतिहास, लिखित इतिहास नहीं मिलता। जो रिटन हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, चाहे भारत का इतिहास, चाहे विश्व का इतिहास, ये कुल मिलाकर 3-3.5 हजार साल का है। उसके पीछे इतिहासकार लोग कहते भाई पाषाण युग था, पत्थर वाला, जंगल में लोग रहते थे, ऐसा 3000 साल पहले। और यहाँ अध्यात्मवाद क्या कह रहा कि 5000 वर्ष पहले तो कृष्ण अवतार हुआ है, लोग जंगल में महल में रहते थे। भारत में 5000 वर्ष पहले राजाओं की जगह जगह महल बने हैं। पाकिस्तान में सिंधु नरेश, सिंधु नदी के उस पार सिंधु नरेश, महाराज जयद्रथ का राज चल रहा। जहाँ आज अफगानिस्तान है, गांधार नरेश, शकुनी का राज चल रहा अफगानिस्तान में। जहाँ आज ईरान इराक बना, उसको कैकय देश कहा जाता। जहाँ की महारानी कैकेयी, अयोध्या के राजा दशरथ से शादी हुई। इसलिए इतिहास कोई सही जानकारी, तथ्य नहीं दे पा, उस पर उलझन है, सस्पेंस बना, बार बार उस पर टोका टोकी भी हो रही।
लेकिन कुल मिलाकर 5000 बरस पहले तो राजाओं के महल खड़े भारत में चारों तरफ। इतना जरूर है कि तब लंदन अमेरिका का कोई इतिहास नहीं मिलता। जिसमें कृष्णा अवतार हुआ है उसमें लंदन अमेरिका में क्या होता था। जैसे आदिवासी कोल भी जंगल में रह रहे हैं, जंगल में गरीब लोग, जैसे आदिवासी कोल भी जंगल में, ऐसे जंगल पहाड़ में यूरोप अमेरिका में। सारी दुनिया की कल्चर संस्कृति भारत के इर्द गिर्द नाचा करती थी। संसार यही था डेवलप। और त्रेता युग में उसका केंद्र अवधपुर अयोध्या था, जहाँ राम अवतार लाखों वर्ष पहले। और पीछे चलोगे तो लाखों वर्ष पहले भारत में राजाओं के महल दिखाई देंगे, जिसको राम राज्य, राजा राम अवध राजधानी। लाखों वर्ष पहले अयोध्या संसार का सबसे सुपर पावर। जैसे आज आपसे पूछा जाए दुनिया की सुपर पावर तो अमेरिका सामने आता, लेकिन लाख वर्ष पहले संसार की सुपर पावर अयोध्या। लेकिन जब द्वापर युग आया है तो ये सुपर पावर हस्तिनापुर चली गई, हस्तिनापुर। और फिर वही देखो विश्व युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र मैदान में, वहीं से भारत छिन्न भिन्न हो गया। 5000 साल के बाद भारत छिन्न भिन्न टुकड़े टुकड़े होता है। एक भयंकर घटना द्वारिकापुरी में होती है, 56 कोटि यदुवंशी कटे मरे। इसके बाद ये लोग फिर इधर उधर भागदड़ मचती है। यहीं से भाग करके पश्चिम दिशा ईरान, इराक, जिसका आज नाम पढ़ते हो सब, ये सब लोग वहाँ गए, एक नया धर्म। और जब फिर भारत में लौटे, कुछ दिन बाद ये भारत पर लौटे तो आक्रमणकारी हो गए, अटैक गया, भारत एक नया धर्म लेकर आए। यहीं से लोग गए और जब उधर से लौटे तो आक्रमण कर दिया भारत, और एक नया नया धर्म लेकर आए। कभी ये मुसलमान धर्म है, यहूदी धर्म है, ये ईसाई धर्म है, ये धर्म वो धर्म, लेकिन सब धर्म भारत से ही निकला। वैदिक धर्म जिसको कहा जाता, वेदों का धर्म। आज जहाँ इजराइल बना देखो उसको यदूदी, यदूदी माने यदू के वंशज, यादवों के वंशज। द्वारिकापुरी से भागकर कुछ लोग उधर गए। भगवान कृष्ण के 59 पुत्र थे, 8 रानियों के 59 लड़के थे। जब यदुवंशियों का झगड़ा हुआ तो उनके कई दर्जन पुत्र उसमें मार दिए गए, लेकिन कुछ बच भी गए थे। उन्हीं के कुछ लोग बच करके और जाकर के मिस्र में एक स्टेट कायम किया। मिस्र ये बिल्कुल यूरोप और की सीमा पर, एशिया पर बसा, इजराइल के पास। और वहीं आगे फिर देखो इब्राहिम साहिब का जन्म होता, यही से यहूदी धर्म। यहूदी धर्म आगे चल करके 2 भाग में बंटता, एक को इस्लाम कहा जाता, दूसरे को क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत कहा जाता। एक वंश में यानी शाह इब्राहिम साहब तो ग्रैंडफादर, दादा मान लो, इनसे शाखाएं निकली। एक वंश में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ मक्का मदीना में, जिससे इस ईमान इस्लाम धर्म आया गया। और एक वंश में ईसा मसीह का जन्म हुआ, जिनसे क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म पैदा हुआ। अब आप कहोगे इब्राहिम साहब कहाँ थे? इब्राहिम साहब का वंश भारत से मिलता है। आप इनकी वंशावली, वंश वृक्ष देखोगे, ये लोग भारत से ही गए थे उधर। लेकिन जब दूसरा धर्म खड़ा हो गया, हजारों बरस बीत गए। आज की तरह से इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल तो था नहीं, सब भूल गए। किस्से कहानी होते तो हम लोग भारत में कभी बाप दादा रहते थे, लेकिन वहीं रच गए, बस गए, वहीं रह गए। और जब ईसा मसीह साहब, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, एक नया धर्म, नए नए धर्म खड़े होने लगे। फिर इन लोगों ने देखो आक्रमणकारी रुख अपनाया और भारत पर बार बार आक्रमण प्रारंभ हो गया। भारत पर आक्रमण जमीन जायदाद के साथ साथ धर्म का भी रहा झगड़ा। धर्म का भी तो झगड़ा हुआ, भाई इनको मुसलमान बना दो, ईसाई बना दो। और आज तक ये धर्म का झगड़ा देखो रुकने का नाम नहीं ले रहा। जबकि धर्म में कोई झगड़ा उगड़ा की बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन आज भी धर्म का ये झगड़ा
देखो रुकने का नाम नहीं ले रहा। बहुत समझाया गया, गांधी महात्मा समझाते समझाते थक गए। कहा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, क्यों झगड़ा करते हो? जो ईश्वर हैं वही अल्लाह है, जो राम है वही रहीम है, जो केशव हैं वही करीम है। धर्म के नाम पर क्यों मरते करते हो? बच्चा मार देते हो, बच्ची मार देते हो, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल कर देते हो, हिंदू मुसलमानों का, मुसलमान हिंदू का। पंजाब में देखो हिंदू सिख का झगड़ा, मणिपुर देखो जल रहा है वो झगड़ा। जमीन जायदाद का मणिपुर का झगड़ा नहीं है, आज भी मणिपुर में आग लगी है। मणिपुर में हिंदू और ईसाई का झगड़ा चल रहा, वहाँ मुसलमानों की नो एंट्री, वहाँ ईसाई और हिंदू लड़ रहे, हिंदू ईसाइयों को मार रहे, ईसाई हिंदुओं को मार रहे। आप कहोगे इतने ईसाई हिंदू, इतने ईसाई भारत में कहाँ से आ गए? जैसे मुसलमानों के राज में 700 वर्ष में तमाम हिंदू मुसलमान बन गए, कुछ लालच में बन गए, कुछ डर के मारे बन गए। उसी तरह 2.25 बरस अंग्रेजों के राज में भारत के तमाम हिंदू ईसाई बन गए लालच में आकर। अंग्रेजों का राज, जिसका राज 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 होता, आदमी डरेगा भाई हमारे ऊपर हमको मरवा देंगे, कटवा देंगे, चलो बाबा हम आप ही की बात मान लेते हैं। ऐसे ही कुछ लोग लड़ते भी नजर आते, कहा हम नहीं बनेंगे। जैसे आपके महाराष्ट्र में देखो शिवाजी महाराज, औरंगजेब से जीवन भर युद्ध करना नहीं होने देंगे हम। उत्तर भारत में देखो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, 2 बच्चे उनके दीवार में चुना, ये सब औरंगजेब के जमाने में हो रहा। औरंगजेब के पहले बादशाह अकबर के जमाने में देखो राजपूताने में महाराणा प्रताप लड़ते नजर आ रहे हैं। कभी हम नहीं नहीं ऐसा नहीं होने देंगे, और लड़ते 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 कामयाब भी हो गए। कहने का कुल मतलब ये धर्म का झगड़ा। और आज तक देखो आज़ाद भारत में 1947 में लाखों लोग मारे गए, धर्म के नाम पर मारे गए, और आज भी दंगे हो जाते हैं धर्म के नाम पर। और जो मूर्ति जा रही बात झगड़ा हो गया, यहाँ क्यों बाजा बजा रहे हो? बताओ यहाँ क्यों बाजा बजा रहे हो? कहीं बजाएंगे और तेज बजाएंगे। अब जब वो चिढ़ रहे हैं कहीं और बजाएंगे, यहीं बजाएंगे बस। तब तक किसी ने कंकड़ पत्थर चला, तब तक गोलियां बंदूक चल पड़ी। यानी धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, इसको कभी धर्म नहीं कहा जाएगा जहां हिंसा, हत्या, रगड़ा झगड़ा। संत महापुरुष आज के इस दौर में, आज के समय में हमको आपको इस संकीर्ण विचारों से निकालकर, इसकी दलदल से निकालकर उस सनातन धर्म की तरफ ले चलना चाहते जो भगवान राम और कृष्ण का धर्म था, शाकाहारी धर्म। और इसमें सबसे पहले हिंदुओं को योगदान देना, क्योंकि भारत में 80% हिंदू रहते, मुसलमानों की संख्या तो केवल 14% है। हिंदू भारत में 80% रहते। और आज हमारी सत्संग सभा में जितने लोग बैठे हो, करीब करीब ज़्यादातर तो लोग हिंदू हैं, मुसलमान तो कोई नज़र नहीं आ रहा। और अभी मुसलमानों को समझाना भी नहीं। आपके महाराष्ट्र में, बम्बई में बहुत मुसलमान भाई रहते। अभी महाराष्ट्र, बम्बई को मुसलमानों को समझाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आ रहा। कितना समय? कितना समय? 8 या 10 बरस के बाद। आप कहोगे बाबा तब तक तो हम लोग मर ही जाएंगे समझाते समझाते। हम मर जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? हमारे लाखों सत्संगी मर गए, राम चले गए, कृष्ण चले गए, गांधी सुभाष चले गए, दुनिया बिगड़ गई। संसार है, चलता रहेगा, हम लोग रहें न रहें। लेकिन अभी मुसलमानों को समझाने का समय बहुत बाद में। अभी महाराष्ट्र के हिंदुओं को समझाया जा रहा, जो नारा लगाते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू। क्या कहते हैं? गर्व से कहो हम हिंदू। अब वो हिंदू हैं कि नहीं हैं, इसी चीज को आपको समझना है। आज आपका धर्म कर्म कितना पतित हो रहा, आपने इस धर्म का कितना पतन कर दिया, इसका ग्राफ कहाँ जा रहा। आज हिंदू लोग जिस धर्म को मना रहे हो, आप सिस्टम अपना देखो। आप
ये भगवान राम और कृष्ण का सनातन धर्म नहीं कहा जाएगा कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, अखंड रामायण किए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। और ये मांस शराब खाने वाले हिंदुओं की संख्या बहुत बड़ी है। सुन करके आपको आश्चर्य होगा, आज भारत की आबादी पुरानी गणना में 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही, नई में तो बहुत ज़्यादा हो गई। कोरोना के कारण नई गणना नहीं हो पाई अभी। पुरानी गणना से आप देखोगे 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आज भारत में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, बाकी 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांस खाते, अनुमानित आंकड़ा। 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। अब बताओ धर्म कहाँ बचने वाला है? कहाँ से धर्म बचेगा? अगर धर्म में मांस खाना उचित है तब तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये सत्य है। सनातन धर्म में हिंसा, हत्या का, पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस का भक्षण, इसको गीता में भी मना किया गया, रामायण में भी मना किया गया। हिंदुओं के लिए इससे बड़ा पवित्र ग्रंथ क्या हो सकता? रामायण गीता को छोड़कर कौन किताब पढ़ो बताओ? और किताबें सब ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं, स्पिरिचुअल लिटरेचर्स ग्रेट, रामायण और गीता। भगवान राम की रामायण, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की श्रीमद् भागवत गीता, इन दोनों ही किताबों में मांसाहार वर्जित बताया गया। अब आपने न जाने कहां से पढ़ पढ़ करके जो मन में, आज इस चीज को जय गुरुदेव मिशन की तरफ से देखो समझाया जा रहा। कै बजा बाबू साहब? लेट तो नहीं हो रहा? क्यों? अरे बुद्धि राम, पूरी उड़ी बनी कि नहीं? आप आ गई? भोग लग गया? पूरी ठंडी तो नहीं हो जाएगी? बम्बई तो 9 बजे के बाद तो बम्बई जागती है। बम्बई तो रात ही में जागती है, रात भर जागती है, ड्यूटी करनी। थोड़ा विलम्ब हो गया कार्यक्रम में, लेकिन फिर भी देखो आप जय गुरुदेव मिशन की तरफ से शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का प्रचार प्रसार फैलाव विस्तार, इसी मकसद और उद्देश्य हो रहा। आपका मन शुद्ध हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए, तभी तो आपका स्पिरिचुअल डेवलप, आत्मा का विकास होगा। भजन नहीं है तामस देहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। भगवान खुद कह रहे हैं, ईश्वर का कथन है, रामायण में लिखा कि भगवान कह रहे हैं कि भाई मुझको वही पा सकता, मेरे पास वही आएगा जिसका मन निर्मल होगा, पवित्र होगा। मांस और शराब खाने से तो मन गंदा होता, अशुद्ध होता। अभी तो मन को निर्मल करने के लिए फिर आपको नाम का शाबू, नाम कमाई, शब्द कमाई, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, आध्यात्मिक कसरत, साधना, उपासना भी करनी। मन को पूर्ण साफ करने के लिए आध्यात्मिक साधना होती नाम। ज्यों ही नाम हृदय पड़ा, भया पाप का नाश, मानव चिन्हगी आग की पड़ी पुरानी घास। जैसे घास फूस का ढेर, आपने थोड़ा धूप दिखाया, एक चिनगारी मारा, सब जल करके भस्म हो जाता। ऐसे नाम शब्द अगर अंतर्घाट पर घट में प्रज्वलित हो जाए, ये नाम की ज्वाला, नाम की अग्नि, हमारे मन की सारी काई कूड़ा कचड़ा पाप भस्म हो जाता है जलकर। लेकिन इसी नाम को प्रकट करने के लिए आपको पहले शाकाहारी तन को माजो, शरीर को शुद्ध करो, पवित्र करो, तन को, मन को, बुद्धि को, चित्त को। इसलिए ये चीज अगर आपको अपने
आत्मा का कल्याण करना। मालूम नहीं आत्मा के कल्याण की चिंता है, आपने यही ठान लिया कि भाई खाओ पियो मौज करो भले नरक जाएंगे, तब आपको शाकाहारी बनने की तब बीमारी लग जाएगी, बहुत होगा बीमारी लग जाएगी। एक खतरा तब भी रहेगा, पूजा तो नहीं बनेगी मांसाहारी आदमी की, कभी भी आत्मा का पूजा तो आप करोगे, घंटी बजाओ घंटा बजाओ, मंदिर नहाओ, गंगा नहाओ, गोदावरी नहाओ, गणेश की पूजा, माँ काली की पूजा सब करो, कौन मना करता। लेकिन आपकी आत्मा का डेवलप नहीं हो सकता, आत्मा का कभी विकास नहीं हो पाएगा अगर आप मांसाहार करोगे। मान लो आपको आत्मा के विकास की चिंता नहीं है, हमको आत्मा नहीं मानना बाबा, तो मांसाहार करने से हो सकता आपको बीमारियों का, बीमारियां शाकाहारी को भी लगती हैं, मांसाहारी को कुछ बढ़कर लग सकती, शाकाहारी आदमी को बीमारी लग जाएगी, हो सकता ठीक भी हो जाए। वही बीमारी मांसाहारी को लग गई तो ठीक होना कठिन होता, जैसा कोरोना में इसका प्रयोग देखा गया। कोरोना में मांसाहारी लोगों पर इसका असर ज़्यादा पड़ा, शाकाहारी लोगों पर कोरोना की बीमारी का असर पड़ा तो लेकिन कम पड़ा। लेकिन फिर भी आपके लिए खतरा है मांसाहार में बीमारियों। इसीलिए जय गुरुदेव मिशन का कहना है कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांसाहार। कौन पाल रहे हैं शाकाहारी नहीं, बड़ी बड़ी बीमारी पाल रहे हैं। कहाँ पाल रहे हैं? खेत में, पेट में। जहाँ बकरी मुर्गी सुअर का मांस डालो वही बीमारी पड़ गई, वो सड़ रही है मांस, उसमें वायरस, कोरोना वायरस की तरह कितने किस्म के वायरस उसमें, जैसे वर्ल्ड फ्लू वायरस है, स्वाइन वायरस, तमाम स्वाइन फ्लू वायरस, वर्ल्ड फ्लू वायरस, कोरोना वायरस की तरह तमाम वायरस पेट में लोगों के, कोई सुअर की मांस से, कोई गाय की मांस से, कोई मछली की मांस से, कोई बकरी की मुर्गी, कोई भैंस की मांस से, अलग अलग वायरस। यानी कुल मिलाकर मांसाहार किसी के लिए अच्छा नहीं है। आपका विचार है, इतनी जल्दी तो आप बंबई में मानोगे नहीं। अब हमको क्या समझा रहे हो आप? ये बोरा बोरी पहनकर, जैकेट पहन करके बंबई में भाषण, बंबई में शाकाहारी कौन सुनने वाला? लेकिन याद रखना बगल में समुंदर देवता है, आपको मालूम नहीं बंबई में क्या होने वाला। अगर ईश्वर प्रभु को मंजूर होगा, आदमी दो ही चीज से मानता। एक गंवाई कहावत कही गई कि या तो माने बात से और नहीं तो माने। अब हम नहीं बोले देखो मशीन लगी है, लेकिन आपकी आवाज इसमें नहीं जा रही, आप जोर से बोल सकते हो, या तो माने बात से और नहीं तो माने। रावण नहीं मान रहे थे, भगवान राम ने कहा प्रार्थना नहीं, ऑपरेशन करो, ऑपरेशन कर दो लंका का काउंटर को। ऐसा काउंटर किया खेल खत्म। राजा महाराजा द्वापर में नहीं, भगवान के ने कहा मारो इनको, खत्म करो। बिगुल बज गया, कुरुक्षेत्र मैदान में देखो सब लाशें पड़ गई, खून की नदियां बह गई। हमारे गुरु महाराज का कथन, भाई जो काम ये हो रहा है ये उसी तरह का काम है जैसे राम का, कृष्ण का काम। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है ये भगवान का काम हो रहा। शाकाहारी वेजिटेरियन बम्बई, वेजिटेरियन महाराष्ट्र, वेजिटेरियन इंडिया, शाकाहारी बम्बई, शाकाहारी महाराष्ट्र, शाकाहारी इंडिया यानी भारत, वेजिटेरियन दी वर्ल्ड, शाकाहारी संसार। बड़ा लंबा संकल्प है। अब आप कहोगे महाराज ये होगा कैसे? आदमी की सोचोगे तब तो नहीं होगा, ये आदमी के बस का ही नहीं है। इसीलिए इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा ये मिशन है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। आप शाकाहारी बना पाओगे? आप अपने बेटा बेटी को नहीं समझा पा रहे हो। थोड़ा इंजीनियर डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ लिए, आप जैकेट पहन के शाकाहारी प्रचार कर रहे, बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बंबई में पढ़ा दिया, वो जाकर वहाँ अंडे खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं।
आप ही से वो बहस करते, कहे दादा पागल हुई हो, दुनिया कहाँ पहुँच गई, आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा तक जा रहा, और आप ये बोरा बोरी जैकेट पहन के शाकाहारी शाकाहारी चिल्ला रहे हो। आप कहाँ पीछे बात कर रहे हो, दुनिया आगे जा रही। उनकी समझ में आपके बेटा बेटी नहीं समझ पा रहे, आप इतनी बड़ी बंबई को क्या समझाओगे। लेकिन ईश्वर तो समझा देगा। नहीं मानेगी तो काउंटर होगा, काउंटर होगा। जैसे सरकार काउंटर करवा देती, एक बार छोड़ दिया, 2 बार छोड़ दिया, नहीं मान रहा, बार बार डाका, बार बार मर्डर कर रहा, तो सरकार कहती काउंटर कर दो। ऐसे भगवान भी काउंटर कर देते। उस काउंटर को गुरु महाराज ने एक्सप्लेन किया है। जब ईश्वर की तरफ से काउंटर होगा तो राख बनेंगे महानगर तक। बंबई भी महानगर है, लेकिन अब आप चूंकि इतने लोग यहाँ रहते हो, एक विभीषण की लंका में रक्षा, आप तो हजारों लोग बंबई में हो, जैकेट वाले, बोरा वाले। इसलिए बंबई का काउंटर तो भगवान को भी सोचना पड़ेगा। एक विभीषण को बचाने के लिए हनुमान गए, निकाल कर लाए। जब तक विभीषण लंका में रहे काउंटर नहीं हो सकता। जहां हजारों नामदानी हो, सत्संगी हो, उसका काउंटर इतना आसान है। फिर भी मुंबई महानगर है, आफत तो आएगी। घर राख बनेंगे महानगर तक। एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी। अंबर तक फट जाएगा। ये धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। जानवर का खून तो बंबई में बहुत बह गया। गाय का, बैल का, बकरी का, मुर्गी का, सूअर का खून तो आदमी ने बहुत बहाया। हिंदुओं ने बहाया, मुसलमानों ने बहाया। मुसलमानों ने गाय, बैल, बकरी, मुर्गी, हिंदुओं ने बहाया बकरी, मुर्गी, सूअर। बहाया तो खून दोनों ने। खून खून तो एक है, क्या बकरी क्या गाय। आपकी उंगली काट दी जाए दर्द होगा, मुसलमान की काटो उसको भी दर्द होगा। अमीर की उंगली काटो उसको भी दर्द, गरीब की काटो उसको भी दर्द। गाय की टांग काटो उसको भी दर्द, बकरी की काटो उसको दर्द, कुत्ता कुतिया काटो दर्द, सूअर की काटो उसको दर्द, मुर्गी की काटो उसको दर्द। ये नहीं कि गाय को ज्यादा दर्द, बकरी को कम दर्द। इसलिए सबको पाप लग गया, हिंदू को, मुसलमान को। ये नहीं कि मुसलमानों को ज्यादा पाप, हिंदू लोग पाप से बच जाओगे। इतना पशु पक्षी निरीह इन प्राणियों का आपने खून बहाया है। अपना कर्म कर्जा चुकाने के लिए कर्म प्रधान अविस्वरच राखा। जो जस करी सो तस फल चाखा। अपने कर्मों का प्रायश्चित सब आपने खून बहाया। अब खून बहाने वाले आदमियों का खून बहने की बारी आ रही है। जैसे राजाओं ने सबके साथ अत्याचार किया, खून बहाया। कुरुक्षेत्र मैदान में राजाओं का, राजकुमारों का खून बहा, उनका भी खून बहा। हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो गई। ऐसे कुछ विशेष भगवान की लीला होने वाली। काउंटर यानी काउंटर होगा सारे संसार का। ये काउंटर अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान में ज्यादा होगा, पाकिस्तान में ज्यादा होगा, भारत में कम होगा। विशेषकर उन इलाकों में जहां ज्यादा लोग शाकाहारी हैं, वहां ये काउंटर कम होगा। समुद्र की पट्टी पर जहां ज्यादा लोग मांस खाते, वहां ये काउंटर कुछ बढ़कर होगा। आपके भरोसे भगवान नहीं कि तमिलनाडु प्रचार करो, बंबई प्रचार नहीं कर पा रहे हो आप, सोलापुर, कोल्हापुर प्रचार नहीं आपके शाकाहारी का। आप तमिलनाडु, केरल क्या प्रचार करो, वहाँ तो मछली ही मछली है। वहाँ तो मछली का नमकीन बना के बेचा जाता है। बंगाल में क्या प्रचार करोगे? बंगाल के चटर्जी बनर्जी ब्राह्मण लोग भी पूजा में मछली, जैसे आप पूजा करते हो, फल और मिठाई रखकर पूजा करते हो। बंगाल चले जाओ, वहाँ के हिंदू, और हिंदुओं में भी चटर्जी बनर्जी, जिनको ब्राह्मण देवी की पूजा में मछली रखकर पूजा करते हैं।
उसको प्रसाद बनाकर टुकड़े टुकड़े काट कर गांव में बांटा, जैसे फल बांटते मिठाई पूजा प्रसाद। क्या समझाओगे आप? इसलिए काउंटर वहां ज्यादा होगा बंगाल में, बुरा मत मानना। महाराष्ट्र में भी होगा। मराठे लोग भी बिगड़ते जा रहे हैं, शराब पीने की आदत गंदी, मांस खाने की, इससे कितना करप्शन, कितनी बुराई। महाराष्ट्र से खबर गई कि बच्चियों के साथ हर प्रदेश से खबर आ रही, 1 मिनट में एक बलात्कार की सूचना मिल रही। बताओ, तो मीडिया है, कहाँ क्या हो रहा तुरंत मोबाइल में आ रहा है। आज 1 मिनट में एक बलात्कार, बताओ 60 मिनट 1 घंटा में 60 बलात्कार। और बलात्कार का रूप जरा देखो, उसका एक नमूना भी आपने कलकत्ते में देखा। सबके हाथ में मोबाइल है, सब सूचना आ रही। मेडिकल कॉलेज जहाँ बच्चे बच्चियाँ डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वहाँ की बेटियों ने, डॉक्टर बेटियों ने प्रिंसिपल से कहा कि आधी रात को शराब पीकर गुंडे आते हैं, हम लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, नंगी नंगी फोटो बनाते हैं, आप इनको रोको। प्रिंसिपल का उनसे रिश्ता नाता था, प्रिंसिपल को भारी कमीशन मिलता था पैसा कमाने के लिए। बताओ आप, मेडिकल कॉलेज में आप फोटो बनाने के लिए फिल्म बना रहे हो, आप शूटिंग कर रहे हो, वहाँ डॉक्टर बनाया जा रहा है कि फिल्म बनाई जा रही। क्या समाज गंदा कर दिया। प्रिंसिपल वो भी मेडिकल कॉलेज का, इतना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी। अंत में देखो घटना घट गई, शराबी गुंडों ने डॉक्टर बेटी के साथ इतनी बुरी तरह मारा, हड्डी हड्डी चूर करके मार दिया। लोग कहते जैसे कहते टांग फाड़ देंगे, टांग फाड़ दिया 90 डिग्री पर। आदमी जानवर हो गया कि शैतान हो गया। और पता चल रहा है कि जो सबसे बड़ा उसमें गुनहगार है, मुलजिम है, वो बिल्कुल शराब के नशे में धुत था। बच्ची चीख रही है, चिल्ला रही है, बेहोशी की हालत में रो रही है, और उसके साथ बलात्कार कर रहा है। बताओ, इतना बुरा पाप तो रावण ने भी नहीं किया होगा। बच्ची दर्द के मारे चिल्ला रही है, आँख फूट गई, आँख में चश्मा धंस गया, हड्डी टूट गई है, चेहरे पर नाक आँख तोड़ दिया। वो तो जान बचाने के लिए रो रही है, उसके बाद बलात्कार कर रहा। क्या समाज बना दिया। एक ही बंगाल का सवाल नहीं है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, कुछ सूचना यूपी में भी हो रहा, बिहार में भी हो रहा, हर जाति में हो रहा, हर धर्म में हो रहा। कौन सा धर्म आप पालन कर रहे हो? बताओ आप, रामकृष्ण का धर्म है? इसलिए सच्चाई को जानो और समझो, क्योंकि ईश्वर आपको दंड देंगे, सजा देंगे। जय गुरुदेव मिशन कोई कथा का नाम नहीं, कीर्तन नहीं सुना जा रहा, मूर्ति विसर्जन हो रहा, चलो 10 रुपया दक्षिणा देके घर में मछली खाओ जाके, ना ना ना, ये सारे आडंबर पाखंड का भंडाफोड़ होगा। जय गुरुदेव मिशन एक इनकलाब है, जय गुरुदेव मिशन एक रिवोल्यूशन है, जय गुरुदेव मिशन एक क्रांति है। आपको सही धर्म समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए, मानवता मनुष्यता समझ में आ जाए, इसके लिए लाखों लोग बोरा पहनकर, लाखों भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर, अब तो पूज हुजूर महाराज जी के निर्देश में एक एक गांव गोद लेकर लोग देखो घर घर जा रहे, लोगों को समझा रहे, हाथ जोड़कर अपील कर रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब साकार। इस अपील पर विचार करो, कोई गप नहीं बोला जा रहा, तो प्रदर्शनी नहीं लग रही। ये आपके हित के लिए, आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में आपके लिए लाभकारी होगा। हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी स्वयं देखो, जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना लगातार निरंतर अपने छोटे बड़े काफिले लेकर बराबर निरंतर चल रहे हैं। अभी अगस्त के महीने में राजस्थान प्रदेश सीकर जिले में, अब इस समय देखो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, 4 जिले में ही 3 महीना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एक एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम, सघन कार्यक्रम करते हुए फिर वो मथुरा आश्रम पधारेंगे, जहां दिसंबर में राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम, भंडारे का कार्यक्रम, जिसमें देश विदेश के लाखों भाई बहन पधारते। 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, लगातार 5 दिन आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 10 दिसंबर जो पूजा की मुक्ति की तारीख है, उस दिन संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग,
नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। नाम कमाई, शब्द कमाई, सूरज शब्द योग, नाम योग साधना का सीधा सच्चा सुगम शाश्वत सनातन मार्ग हमारी आत्मा वेद वाणी ब्रह्म वाणी को पकड़कर कैसे ब्रह्मांड की यात्रा करेगी। सूरत नाम धुन को पकड़कर शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर ईश्वरक वैकुंठ देवी देवताओं के मुकाम मंजिल पर कैसे जाएगी। बाहर से कोई रास्ता नहीं, आप धोखे में हो। परमात्मा का रास्ता मुर्शिद रेनो बीच नबी घड़ घड़ व्यापी शाइयां। सभी संतों ने इसलिए इमिटेशन, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, मन बुद्धि चित्त को दोनों आंखों में रोकने का सबने सलाह दिया। अपने मन बुद्धि चित्त की चेतन धार को यहाँ कंसंट्रेट करो, राम नाम बड़ी प्रज्वलित होगी और यहाँ शब्द धुन प्रकट होगी। जैसे पानी की धार पर मछली चलती, ऐसे शब्द की धार पर सूरत ब्रह्मांड की यात्रा करेगी। निकल चलोगे। अब आप बाहर में भटक रहे हो। गुरु कहे जगत सबंधा, कोई कहे न घट की संधा। इसका सिलसिलेवार एनालिसिस, विश्लेषण, एक्सप्लेनेशन आप आएंगे मथुरा, पूज महाराज जी आपको समझाएंगे, बताएंगे। घर गृहस्थी में रह करके ही भगवान का भजन करके आत्मा का कल्याण कर लो, जो जीवन का मूल विषय है। बाकी तो सब रगड़ा झगड़ा दुनिया चलती रहेगी। हम आप क्या इसको ठीक कर पाए। राम चले गए फिर गड़बड़ हो गया, भगवान के ठीक करके गए फिर गड़बड़, गांधी सुभाष इतना बना करके गए फिर गड़बड़, तो चलता रहेगा। यहाँ से निकल जाना ही ठीक है। धाम है अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। काम है अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। पराया माने माया का काम में मत फंसो, असली अपने काम आत्मा का कल्याण। ये चीज जानने समझने के लिए आप मथुरा आइएगा। अब देखो पुराने लोग तो जाते ही हैं, लेकिन जो नए लोग हो, कभी नहीं गए हो मथुरा, एक बार आप आओ और इस चीज को नजदीक से देखो, जानने समझने की कोशिश करो। मथुरा मंदिर के देवता से दया दुआ आशीर्वाद बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीजों का लाभ फायदा लेने के लिए आप सभी भाई बहन सादर आमंत्रित हैं। के लिए समय दान दिया। इतने टेम्परेचर में गर्मी में दूर से चलकर अपना डीजल पेट्रोल भाड़ा किराया लगा करके अपने छोटे छोटे बच्चों को ले करके आप आए, इसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देते। विशेषकर इस कार्यक्रम के आयोजक देखो हमारे भाई बुधिराम जी, हमारे भाई मौर्या जी भंडारी, हमारे भाई गुप्ता जी, ये सब लोग जो कल्याण संगत के सूत्राधार हैं, आधार हैं। पहले तो बहुत यहाँ डैमेज हो गया था, लेकिन आज आपकी भीड़ कुछ अच्छी नज़र आ रही, अच्छा लग रहा। कुछ तो जरूर बढ़ोतरी हुई, विकास हो रहा धीरे धीरे। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, चल इसी तरह धीरे धीरे अच्छाई चीज़ जल्दी समझ में नहीं आती। हम सबको धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे नए पुराने चेहरे इस सत्संग सभा में मौजूद हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो हमारे भाई पाल जी, चौधरी साहब, ये लोग कितनी दूर से चल करके नाला छुपारा, और अभी कल एक कार्यक्रम और इन लोगों के जिम्मे है। कौन जगह है? खपुरी, खड़ौली स्टेशन भी है। ये आपकी नासिक जो रेलवे इसी लाइन पर खड़ौली में कल कार्यक्रम, वो दिन का कार्यक्रम 12 बजे दिन में है। वहाँ से फिर हमको पालघर जाना है। परसों का कार्यक्रम पालघर, उसके अगले दिन वापी, अगले दिन सूरत, अगले दिन नरेंद्र सूरत, उसके बाद वालंबा, उसके बाद नंदुरबार, इसके बाद मध्य प्रदेश में। अभी 3 महीने लगातार चलने के बाद गुरुदेवाज का सत्संग खत्म हो गया। फिर मथुरा कल दोपहर 12 बजे सत्संग। हमारी इस प्रचार यात्रा में देखो बराबर हमारे साथ चल रहे हैं लाइक किया जाए, मध्य प्रदेश के प्रांतीय जुड़ करके आध्यात्मिक प्राप्त करें और सत्संग संदेश को माननीय कुंवर नागिन प्रताप सिंह बघेल साहब, उनको लोग बघेल साहब के नाम से जानते हैं। गुजरात प्रदेश अहमदाबाद माननीय जीतू भाई पटेल जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर जी के बाबू रामधीर सिंह जी,
उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के डॉक्टर शेखर साहब, ये तमाम लोग देखो ऐसे लाखों लाखों संगठन कोई 10-20 आदमी थोड़ा चलता। गुरु महाराज लाखों करोड़ों को तैयार करके गए, तब तो धीरे धीरे और निश्चय ही धीरे धीरे प्रगति हो रही, विकास हो रहा। लोग इस चीज को समझने की कोशिश भी अब करने लगे, समझ भी रहे थोड़ा बहुत। इस सत्संग सभा में देखो हमारे जय गोटे धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय मंत्री ठाकुर विनय कुमार सिंह भी मौजूद है। जिला संघर्ष संगठन थाना जिला में का है ना, जिला संघर्ष संगठन थाने के अध्यक्ष हमारे भाई दादू सेठ आए, नहीं आए? दादू सेठ हाथ उठाई, हाँ अच्छा वहां बैठे। देखो दादू सेठ बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, आश्रम भी मेहनत करके लोग बनवा रहे। यहाँ के मूल निवासी, इनके पास जमीनें बहुत है और सबसे बड़ी चीज गुरु महाराज के नाम पर एकदम समझो ने छावर रखे और इनकी जितनी तारीफ की जाए कम ही है। दादू से देखने में तो बिल्कुल साधारण लगते हैं, बहुत बड़ा गुरु महाराज ने दया किया। इतना बड़ा बड़ा आश्रम अकेले बनवा दे। मराठे तो मराठे होते, दिल्ली तक चढ़ गए मराठे, मुसलमानों को खदेड़ ले गए दिल्ली में, पानीपत तक। एक मराठों की धरती जैसे राजस्थान के राजपूतों की धरती, ऐसे मराठों बस समझ जाए लोग, समझ जाए कि हम भक्ति भाव में कमी नहीं है। देखो लाखों लाख रुपया कर्म कांड में फूक देते हैं, मामूली पूजा वूजा करने में। इनकी समझ में अगर आ जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इस घटे को तो धन्यवाद है, शिवाजी महाराज ने कितना बड़ा काम कर दिया इस धरती पर। हमारे भाई दादू सेठ, नाम भी दादू सेठ, दादू सेठ, उनको भी धन्यवाद, उनकी पूरी कमेटी को, उपाध्यक्ष, मंत्री को, सदस्य और भी पूरे ब्लॉक के, तहसील के, सेक्टर के सभी पदाधिकारी, सदस्य, सबको धन्यवाद है। हमारे भाई नाल हरीश भाई नहीं आए का हैं? इस देखो लोकल के कार्यक्रम के हरीश भाई हैं, पाल जी हैं, चौधरी साहब, इस सब लोग होते दूर से चल करके कल के कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। नई जगह अच्छा है, हमको भी अच्छा लगेगा। यहाँ तो 3 मंजिला ऊपर कौन बुढ़ा चढ़ पाएगा, दिक्कत है थोड़ा। और दूसरे इतनी ऊंचाई पर तो कोई जान ही नहीं क्या होगा। थोड़ा गांव की तरफ चलोगे, शाकाहारी संदेश नए लोगों को सुनाना। सत्संगी लोग तो रोज सुन ही रहे हो आप, यहाँ सुनोगे, मथुरा सुनते हो, खेतौरा सुनो, कहीं सुनो, मोबाइल में सुनो। आज जरूरत इस बात की है कि शाकाहारी धर्म का संदेश इस महाराष्ट्र में भी गांव गांव तक इसको प्रसारित किया जाए, मराठे लोगों तक इसको पहुंचाया जाए। देखो लोग क्या विचार करते हैं, इनको समझाओ। तो आपके पूर्वज आपके ही धरती पर संत नामदेव ने क्या समझाया, संत तुकाराम महाराज ने कौन सा धर्म बताया, समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी महाराज को कैसी शिक्षा दिया, भगवान राम पेड़ को मानते तो उनका संदेश क्या था। और अब सब लोग इस पर विचार करेंगे, आप थोड़ा निकलो तो हम सबको धन्यवाद देते हैं। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ के एक शेर जी हैं तो राजस्थान में जालौर जिला, पहले भिमंडी में रहते, जब आपके कल्याण में आकर आबाद हो गए, बस गए। शेर जी क्या नाम भाई? भाई चौधरी जी, देखो यहाँ इस वो भी सत्संग सभा में मौजूद है। इन लोगों ने संगत की बहुत सेवा की, से बहुत से नए पुराने चेहरे यहाँ मौजूद हैं। कितने लोगों का 10 साल 20 साल के में जिंदगी इसी में गुजर गई। हम सबको धन्यवाद देते हैं, सबके लिए शुभकामनाएं। अब एक छोटी सी आरती होगी मालिक के चरणों में, सब लोग बैठे बैठे आरती बोलना। सेवा भेंट दान दक्षिणा तो देखो गाय के लिए, गायों की सेवा के लिए रजिस्टर भी चलेगा। और आज के सत्संग की सेवा जिसको गुरु सेवा कहते, गुरु दक्षिणा, इसके लिए गुरु महाराज की वरदानी झोली भी आपके बीच में जा रही।
जय ये दोनों सेवाएं आपको दान कल का सत्संग करनी, दोपहर दान 12 करके बजे से होगा, यानी 1 आप बजे महान से पुण्य होगा, के 12 से 1 भागीदार बजे के बीच में होगा। बन आपको सके। जरूर सुनिएगा। अभी यहाँ जय मन से उतरने के बाद कहाँ बैठे? नीचे गाड़ी, नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है। अभी करीब आधा घंटा हम गाड़ी में रहेंगे। किसी भाई बहन नज़दीक से मिलना, ता करके आप गाड़ी में मिल सकते हो। बिल्कुल जब भी आप नीचे उतरोगे, नीचे गाड़ी है, आप मिल सकते हो। आज रात्रि में हमको यही फिर रहना भाई बुधराम जी का। विचार तो थाना जाने का था भाई दादू सेठ के यहाँ, लेकिन 30 किलोमीटर जाना, फिर 30 आना, और यहाँ से फिर 30 आगे कार्यक्रम 25 किलोमीटर, इसलिए यहाँ रहने में नज़दीक रहेगा। आप अपनी सुविधा अनुसार अगर कल समय दे सकें, नई जगह है, नया गांव है, तो आप वहाँ अपना समय दान देने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके बम्बई महानगर का, इस सेक्टर का समझो आखिरी कार्यक्रम है कल का। एक अंधेरी में हुआ, दूसरा थाना आश्रम पर हुआ, तीसरा आपका कल्याण में, चौथा आपका कल खड़ौली में। इसके बाद फिर हम लोग आगे आपके पालघर। पालघर भी तो खैर आपसे सटा ही है, आपका घाटे घर आश्रम पालघर जिला में ही आता है। लेकिन अब एक ही कार्यक्रम तो उधर होगा, वहाँ आप पहुँच नहीं पाओगे। पालघर की तरफ दूर होगा, दहाड़ू की तरफ। लेकिन कल आपका एक कार्यक्रम आपके लायक, वहाँ तक ट्रेनिंग की सुविधा है। आप आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा में पहुँच जाओगे। समय देने की कोशिश करो। दान दक्षिणा के लिए मत डरना, रोज रोज दक्षिणा देना होगा। कई दिन दक्षिणा देंगे, जाना होगा, सेवा देना होगा। 10 तो देते हो, एक दिन और दे देना था। 10 और 10 के आगे बिल्कुल 10 से आगे दक्षिणा बढ़ेगी नहीं। 10 रुपए में क्या फर्क पड़ता। दान दक्षिणा के लिए कभी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं दोगे तो कोई आपको सजा दी जाएगी। आप ये मत सोचो कि सेवा देनी है तो हम सत्संग छोड़ दें। बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं कि जब देखो सेवा मांगते हम सत्संग में नहीं आए। अरे भाई बीमारी ज्यादा तो इंजेक्शन रोज नहीं लगाओगे आप। डॉक्टर ने कहा दिया भाई बीमारी है, टिकिया टैबलेट रोज इंजेक्शन लगाओ। 1000 का इंजेक्शन हो क्योंकि बीमारी है। ऐसे ही पापों की गठरी भारी है। अगर इसी दान दक्षिणा से भुगतान हो जाए पापों की गठरी, तो इससे अच्छा क्या है। भजन बनता नहीं, भजन कर नहीं पाते हो, माला बनती नहीं। गुरु महाराज ने एक सस्ता नियम भाई, कर्मों का लेना देना बोझा है पापों की। चलो ये दान दक्षिणा अपने खून पसीने की कमाई मेहनत की, कुछ दान पुण्य करते रहोगे तो जन्म जन्म के पाप की गठरी हल्की हो जाएगी, मन निर्मल हो जाएगा। ये भी आपके भजन में सहायक बन, लोक में तो लाभ करेगा ही, भजन में भी मददगार बन जाएगा। तो बोलो आप जय गुरुदेव।